क्वेश्चन नंबर 5 है 5y² माइनस 9x² इक्वल्स टू 36। अपन को पता है कि 36 को इन दोनों के नीचे अपन लाएंगे तो अपन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा हाइपरबोला को। तो यहाँ लिख देते हैं 5y² इक्वल्स टू 36 माइनस 9x² इक्वल्स टू 36। ये हो जाएगा x²/4 माइनस ये तो अब कटेगा नहीं, तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, y² को एज इट इज छोड़ें और 5 को 36 के नीचे ले आएंगे। मैं किनारे में जो सामने किनारे में आपको बता देता हूँ कैसे हुआ। मैंने कहा ये 5y² इक्वल्स टू 36 होता है। अगर मैं 5 को 36 के नीचे भेज देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो ऊपर जाके तो यही बन जाएगा ना, इसीलिए ये अपन ने यहाँ लिख दिया। तो इक्वल्स टू 1 कर दिया। अब अपन बोल सकते हैं इट इज़ ऑफ फॉर्म, क्योंकि y² पहले, तो अपन यहाँ लिख देते हैं इट इज़ ऑफ फॉर्म y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 हो गया। y² a² की जगह अपन लिख सकते हैं 36 अपॉन 5 और b² की जगह लिख देंगे 4। मीन्स यहाँ से a की वैल्यू अपन को मिल गई 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है 30 मीन्स 6 और √5 और b की वैल्यू मिल गई अपन को 2। अब c निकाल लेते हैं। c निकालने का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² इक्वल्स टू c² होता है। a² की जगह अपन लिख देंगे 36/5 और b² की जगह लिख देंगे 4। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 5, तो 36 प्लस 20 इक्वल्स टू c² हो जाएगा। मीन्स 56/5 इक्वल्स टू c² हो जाएगा। तो 2√14 इक्वल्स टू √5 इक्वल टू c हो जाएगा। c की वैल्यू भी अपन को निकल गई। बस अब अपन ऊपर देख सकते हैं y² माइनस x² अपॉन a², ये आया था, ये वाले फॉर्म का आया था अपने पास। तो मैंने बताया था अगर y² आगे होगा तो अपन मान के चलेंगे वर्टिकल एलिप्स है, इसलिए अपन वर्टिकल एलिप्स जिस तरह फोकाई निकालते हैं इसमें भी उसी तरह के फोकाई निकालेंगे अपन। तो यहाँ लिख देते हैं। तो पहले अपन को निकालना है फोकाई। तो फोकाई होती है वर्टिकल एलिप्स में अपन निकालते हैं 0, प्लस माइनस c। तो 0, c की वैल्यू कितनी आई है अपन की 2√14 अपॉन √5, यहाँ प्लस माइनस। फिर अपन को निकालना है वर्टाइसेस। वर्टाइसेस होता है 0, प्लस माइनस a। तो यहाँ से आगे a की वैल्यू कितनी अपन की आई है 6√5, ये यहाँ ये भी हो गए। फिर अपन को निकालना है फिर अपन को निकालना है एसेंट्रिसिटी, तो c/a। तो c की वैल्यू है 2√14 ऑन √5 और a की वैल्यू अपन की 6√5। तो यहाँ से √5 से √5 कट जाएगा तो बचेगा 2√14 अपॉन 6 यानी कि 14/3 ये बच जाएगा। फिर अपन को निकालना है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² अपॉन a होता है। b² कितना है 4 और a कितना है 6√5 है। ये 2 4 ये आ जाएगा, ऊपर √5 आ जाएगा, नीचे 6 यानी कि 3, तो आ जाएगा 4√5 अपॉन 3। ये अपन ने चारों चीज़ें इसकी निकाली। क्वेश्चन नंबर 6 है 14y² माइनस 16x² इक्वल्स टू 784। तो अपन क्या करेंगे 784 को दोनों के नीचे ले आएंगे, फिर अपन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, जो भी इक्वेशन मिल जाएगा एलिप्स का, तो अपन उसके हिसाब से अपन आंसर पूरा निकाल लेंगे। तो 49y² अपॉन 784 माइनस 16x² अपॉन 784 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 49 की टेबल में 784 16 टाइम्स में आता है, तो y² अपॉन 16 और 16 की टाइम में 784 49 टाइम में आता है 49 इक्वल्स टू 1। ये अब अपन यहाँ लिखेंगे इट इज़ ऑफ फॉर्म, क्योंकि y² आगे है, ऑफ फॉर्म y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। यहाँ से अपन को a² की वैल्यू मिल गई 16, a² की वैल्यू मिल गई 16 और b² की वैल्यू मिल गई 49। अपन को ये वैल्यू मिल गई हैं a² और b² की। तो अब यहाँ से a आ गया अपन का 4 और b आ गया अपन का 7। अब निकाल लेते हैं अपन c की वैल्यू a² प्लस b² इक्वल्स टू
सी स्क्वायर होती है, ए स्क्वायर की जगह अपन लिख देंगे 16 + 49 = सी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 65 = सी स्क्वायर मीन्स √65 = सी आ जाएगा अपन का। फिर अपन को क्योंकि वाई स्क्वायर आगे तो मैंने बताया था, अगर वाई स्क्वायर आगे हो तो अपन इसको मान लेते हैं कि ये वर्टिकल एलिप्स है, तो इसका फोकाई और वर्टाइज जितने भी होते हैं अपन वर्टिकल एलिप्स के फॉर्मूले से टाइप निकालते हैं। तो फोकाई अपन को पहले निकालना, फोकाई हो जाएगा इसका ±0, सी। तो 0 सी की वैल्यू कितनी है अपन की यहाँ, सी की वैल्यू हो जाएगी अपन की √65। ये हो गई अपन की ये वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद अपन को निकालना है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स हो जाता है 0, ±a, तो 0, ±4 आ जाएगा। फिर अपन को निकालना है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी होती है CYA मीन्स √65/4 हो जाएगी। फिर अपन को निकालना है लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² होता है, तो 2 और b² कितना है अपन का, b² है अपन का 49/a कितना है 4, यहाँ से 2 से 2 गया 49/2 आ गया। ये अपन का क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया।